दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का लाखों अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से हम कह सकते हैं 2018 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। 4 साल हो गए हैं। 4 साल में लाखों बच्चे तैयार हो चुके हैं, यूपी टेट सी टेट पास करके बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था। इसमें ये भी कहा गया था कि 51,000 से अधिक पद अभी भी खाली हैं, लेकिन कल जो डेटा जारी किया गया है एक सवाल जवाब में, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे काफ़ी अभ्यर्थी मायूस हो चुके हैं। विधानसभा के प्रथम सत्र 2022 के द्वितीय मंगलवार में एक डेटा प्रस्तुत किया गया है। मुकेश वर्मा जो कि सदस्य विधानसभा, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उसका उत्तर आपके बेसिक शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है। इसकी हम बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट आप सबके लिए है, उसके बाद इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से क्रैक करने के लिए आपको प्रतिदिन एक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए। टेस्ट पेपर लगा करके आप चेक कर सकते हैं आपकी तैयारी कैसी है। टेक्स्ट बुक लेकर के आया है पास। एक पास में आप सभी एग्ज़ाम के टेस्ट ऑनलाइन दे सकते हैं। इसके लिए भी आपको एक कूपन कोड हम दे रहे हैं। 1 डे कूपन कोड लगा करके आप सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसमें क्या क्या मिलेगा, यूपी टेट की टेस्ट सीरीज, सी टेट, सुपर टेट और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, इन सभी के टेस्ट आप एक सब्सक्रिप्शन में एक पास लेकर के आप सभी टेस्ट ऑनलाइन दे पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। हर सब्जेक्ट का टेस्ट है, उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा और आप चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी औरों से कितनी बेहतर है। प्ले स्टोर से आप टेक्स्ट बुक ऐप को इंस्टॉल कर लें और अपना यूज़र आईडी बना करके लॉगिन करें। इसमें आपको 38,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, सी टेट में भी बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर रखा है, यूपी टेट में, रीट में भी, इसी तरीके से एमपी टेट और अदर एग्ज़ाम में। तो एनरोल करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डॉक्टर मुकेश वर्मा जी के द्वारा ये पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान बच्चों तथा नियमित अध्यापकों की संख्या कितनी है। तो ये डेटा इन्होंने उपलब्ध कराया कि इतने प्राथमिक विद्यालय हैं और नियमित अध्यापकों की संख्या का भी डेटा इन्होंने उपलब्ध कराया है। उच्च प्राथमिक का भी डेटा उपलब्ध कराया। फिर पूछा गया है कि क्या सरकार बताएगी कि आरटी अधिनियम के मानकानुसार 30 बच्चों पर एक अध्यापक का मानक प्रदेश में पूर्ण है। तो इन्होंने 30 अप्रैल 2022 तक का ये डेटा दिया कि इतने बच्चे हैं। ठीक है, शिक्षकों की संख्या इतनी है। छात्र शिक्षक अनुपात यहाँ पर 38:1 था, पॉइंट नंबर 1 में। फिर क्या किया इन्होंने, डेटा में अपने ये चीज़ ऐड कर दी है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की संख्या को भी इन्होंने जोड़ दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया था, यानी जो शिक्षा मित्र थे उनको सहायक अध्यापक में उनकी गिनती नहीं करनी थी। लेकिन इस सरकार के द्वारा ये भी एक नया अपने इन्होंने नियम बना लिया है अपने मन से ही कि ये पद भी ये जोड़ रहे हैं। ये पद जोड़ने के बाद जो छात्र शिक्षक अनुपात हो रहा है वो 26 हो रहा है, यानी 26 बच्चों पर एक अध्यापक है इनके अनुसार। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती का जो वेट कर रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पर निराशाजनक उत्तर मिला है। अब देखते हैं इस पर सरकार आगे कब सक्रिय होती है। उससे ज़्यादा हम और आपको सक्रिय होना होगा, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हम अपनी बात पहुँचाएँ, चाहे वो धरना प्रदर्शन की लेकर के रणनीति तय की जाए या फिर कोई और रास्ता निकाला जाए। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या परिषदीय उच्च प्राथमिक, तो ये उच्च प्राथमिक का अनुपात भी इन्होंने अपने हिसाब से मेंटेन कर दिया है। ठीक है, अभी डेटा कितना सही है कितना गलत है ये तो आप पिछले बहुत सारे डेटा को निकाल करके देखेंगे। जो सरकार है वर्तमान की, ये डेटा हवाई सारे चलते हैं। ठीक है, तो डेटा पर बहुत ज़्यादा हम भरोसा नहीं करते, आप भी नहीं करते होंगे, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से आप लोगों को, अभ्यर्थियों को, बेरोजगारों को उल्लू बना रही है। घुमा फिरा करके अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है, हम ये कह सकते हैं। तो अब इसके लिए एक अच्छी सी रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और अपनी बात को पहुँचाया जा सके। अगर शिक्षा मित्रों को ये जोड़ रहे हैं, समान कार्य करा रहे हैं, समान वेतन क्यों नहीं, फिर शिक्षा मित्रों का वेतन शायद, मुझे श्योर नहीं है, लगभग शायद 10,000 के आसपास है। और ये कब का है, ये 3-4 साल पहले का। उसके बाद इनके वेतन में कोई बढ़ोतरी भी नहीं की गई। अगर आप
इनको जोड़ रहे हैं प्राथमिक शिक्षक में सहायक अध्यापक के तौर पे, तो सैलरी भी तो उसी हिसाब से होनी चाहिए। पहली बात, जो शिक्षा मित्र हैं या और जो टीचर होते हैं, संविदा कह सकते हैं, वो परमानेंट वाले में काउंट नहीं करने चाहिए। ये इन्होंने अपने आप खुद से नियम बना लिया, ये गलत है। जो कि अब इस बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ कुछ डेटा और है हमारे पास। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में 75,000 के करीब खाली हैं पद। 2018 में हुई थी परीक्षा और 17 लाख अतिरिक्त बच्चों का दाखिला हुआ है। अगर सही से ये डेटा प्रस्तुत करें तो यकीनन लाखों पद अभी भी निकल जाएंगे। इनका डेटा गलत है क्योंकि ये हर चीज़ में अपनी मनमानी करते हैं। मतलब ये जो सरकार है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे आरटी लागू होने के बाद नहीं हुआ पद सृजन। ठीक है, तो पूरा झोलमेल चल रहा है हर विभाग में। यूपीएससी में आप देख रहे हैं धांधली कितनी हुई, लेकिन सरकार कह रही कि हम मतलब निष्पक्ष तरीके से भर्ती करा रहे हैं। अब यही है, केंद्र में और स्टेट में दोनों ही सरकारें हैं, तो पूरी मनमानी हर तरीके से चल रही है। इस पर क्या ही किया जा सकता है। समाचार पत्रों में भी इस बात को कवर किया गया है कि शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को बताया शिक्षक। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के जवाब से नए शिक्षक भर्ती आंदोलन को झटका लगा है। विधानसभा में डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर संदीप सिंह ने जो जवाब दिया उसमें परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा यानी आरटी अधिनियम के द्वारा छात्र शिक्षक अनुपात पूरा होने के कारण नई भर्ती की उम्मीद कम हो गई है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को शामिल करने के कारण भर्ती की उम्मीद धूमिल हो चुकी है। डीएलएड व बीटीसी बेरोजगारों में आक्रोश है। डीएलएड प्रशिक्षित पंकज मिश्रा का कहना है कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुका है तो उन्हें शिक्षक छात्र अनुपात की गणना में शामिल करना अनुचित है। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार किया है कि 51,112 पद खाली हैं। तो 51,000 ये और 20-22 हज़ार वो जोड़ रहे हैं। तमाम शिक्षक तो अभी भी रिटायर हुए होंगे। ठीक है, तो 1 लाख पद हैं। अगर सरकार सही से डेटा प्रस्तुत करे तो 1 लाख पद अभी भी खाली हैं। एक और डेटा सभी राज्य का दिखाया गया था जिसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार में मतलब उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख पद अभी भी शिक्षकों के खाली थे। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि शिक्षकों के 17,000 पदों पर भर्ती की बात कही थी शिक्षा मंत्री ने पहले इलेक्शन से पहले। वो 17,000 पद कहाँ चले गए? यानी शिक्षक छात्र अनुपात पूरा अगर था तब तो ये 17,000 फिर क्यों? तो सब हवाई चल रहा है। जब इनको लगेगा कि अपना फ़ायदा है तो ये भर्ती निकालेंगे। इसके अलावा आपने ये भी देखा था कि एक कमेटी भी गठित की गई थी जो अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, तो ये रिपोर्ट भी झोलमेल है। ये रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। यहाँ पर भी आपने देखा था कि प्राथमिक स्कूलों में नए पद सृजित होंगे, इलेक्शन से पहले ये कहा गया था। ठीक है, विषय की महत्ता को देखते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी बनाई गई है। तो ये भी सब फर्जीवाड़ा हो गया है ना। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होनी थी। कुछ ये भी खबर से आपसे रूबरू करा दें कि मानक 30 का 80 छात्रों को पढ़ा रहे हैं एक शिक्षक। वाराणसी की ही बात है। 50 स्कूलों में प्रधानाध्यापक नहीं है। इस चीज़ को भी सरकार पर मतलब हम लोगों को डेटा दिखाना होगा। ठीक है, हालांकि एक समाचार पत्र के द्वारा पहले ही ये हिंट दे दिया गया था कि छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल होंगे शिक्षा मित्र, और वही हुआ है फिलहाल। कानपुर से भी ये खबर प्रकाशित की गई थी कि अब शिक्षकों में ही गणना होगी शिक्षा मित्रों की। तो ये मनमाने नियम खुद ही बना लेते हैं क्योंकि भाई 5 साल सत्ता में रह चुके हैं पूर्ण बहुमत से, और 5 साल फिर से इनको दे दिए गए हैं। ठीक है, आपसे ज़्यादा हमें दुख है, इसीलिए हमने सारे डेटा निकाल करके रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम वीडियो में दिखाएंगे आपको। और हालांकि अफसोस होता है, मेहनत करने के बाद आपने डीएलएड बीएड किया और सरकार इस तरीके से रोज़गार के मुद्दे पर एकदम शांत है। यहाँ पर एक डेटा और दिया गया था 2020 में, 19/9/2020 को 2021 मतलब ये डेटा जो दिया गया है वो 2020-21 का दिया गया, और इसमें हर स्टेट का और केंद्र शासित प्रदेश का पूरा दे रखा है कि कितने पद कहाँ खाली हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी लोकसभा का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, लोकसभा में ये मुद्दा उठाया गया था। तब यहाँ पर अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश को 34वें नंबर पे, तो अभी भी 2,17,481 पद की बात करी गई थी खाली हैं।
अगर हम 2 लाख में से अगर हम घटा भी दें कि चलिए शिक्षा मित्रों के पद घटा दें, तब भी पद हैं, तो कुल मिलाकर के डेटा ये अपना छुपा रहे हैं, सही चीज़ों को बता नहीं रहे हैं। इस पर एक बहुत बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, आप सबके साथ की ज़रूरत है। जल्द ही अगले वीडियो में हम आपको सूचित करेंगे किस तरीके से हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं, एक प्रॉपर वे में पहुंचाएं। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।